must welcome on the stage to the fantastic speaker, most charming couple, Mr. Biswajit Goswami and Sorosy Ghosh. थैंक यू। ये बिजनेस आपका है या दूसरे किसी का है? आप पहले ये बोलिए। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस तो कोई दे दिया हमको, बहुत दिन करने के बाद भी लगता है ये मेरा नहीं है, जो उसको चलाता है उसका है। कभी वो डाउनलाइन का है, कभी अपलाइन का है, कभी क्रॉस लाइन का भी है। जिसका बात हो चाहे कब भी सुन लेता है। एक रिक्वेस्ट हमारा है, जब भी कोई बात सुनेंगे, नया बात ये हम हमारे तरफ से सुनेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले किससे पूछ लीजिएगा? आपका ग्रोइंग अपलाइन, जो आपके साथ बिजनेस सब कुछ जानता है, हर किसी से नहीं। इसलिए हर वक्त ये बात पूछ लीजिएगा। एक छोटा सा स्टोरी बोलते हैं। एक प्लेन का क्रैश हुआ था। प्लेन का क्रैश होने के बाद उस प्लेन में एक ही आदमी बचा था। आदमी नहीं, वो था बंदर, वो बच गया था। तो उसको इंटरव्यू लिया गया। तो उसको तो इंटरव्यू लेने के टाइम में पूछा, जब प्लेन का क्रैश हुआ था तब लोग सब, बाकी लोग क्या कर रहा था? बोला सब क्या खाना खा रहा था, बोल रहा है, वो दिखा रहा है। अच्छा ठीक, अच्छा हो ही सकता है ये। तो बाकी क्रू लोग क्या कर रहे थे? बोला मतलब वो भी खा रहा था। अच्छा बोला तब कैप्टन, प्लेन कौन चला? कैप्टन लोग क्या कर रहे थे? अभी ये आदमी तो हैरान हो गया, बोले कैप्टन लोग, जो ये लोग जो पायलट, वो भी खा रहा था। हाँ। अच्छा बोला तब उस टाइम में प्लेन कौन चला रहा था? मतलब वो चला रहा था प्लेन, बंदर। आपका बिजनेस किसका हाथ में, पहले जान लीजिए। आपका हाथ में या किसी दूसरे? आपको पता है जो अपलाइन सिस्टम में जिससे आप मिलता जुलता है, वही आपका सही अपलाइन है। वो जो रास्ता दिखाने वाला है, जो सिस्टम का बात करता है, वही है आदमी। इसमें देखिए बीज हमको एक बात बहुत बार बार लगता है अंदर में, क्या एक ऐसा बिजनेस जो आपका हाथ में आया, जिसको केपीएमजी बोल रहे हैं, जिसको फीकी बोल रहे हैं, इट विल टच 2025 में करीब 64,500 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप वो बिजनेस लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, उसमें शर्मिंदा होने का बात है क्या? दूसरा क्या है आपका साथ इससे अच्छा? आप बोलिए हमको। यही तो बेस्ट चीज है जो आप किसी को दे सकते हैं। आपका घर में जब पूजा होता है, आप किसी को जब प्रसाद देने जाते हैं, तो आप डरते हैं क्या? क्या करते हैं? उसके सामने जाके प्रसाद लेके ऐसे देते हैं ना? देते नहीं। तब आपको अंदर में ये बात चलता है, वो खाएगा नहीं खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। हो सकता है वो आदमी को, दूसरे को, वो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं सिन्नी बोलते हैं, ठीक है, लोगों को पसंद नहीं है, कोई नहीं खा सकता है, ऐसा हो ही सकता है। आप अगर जो जिसको पसंद नहीं उसको इस तरह से करे, नो खाओ ना, एक बार लो ना, क्या होगा? आपका घर में कोई आदमी आया, उसको आम पसंद नहीं है, आप जोर कर, आम बहुत अच्छा आम है, हम देहरादून से लाए, खाओ ना, एक बार खाओ ना, क्या होगा? उस आदमी आपका घर में क्या करेगा? कि इस बार आएगा? फिर नहीं आएगा। तो जिसको आप इस तरह से बिजनेस भी देंगे, वो क्या करेगा? आपका मोहल्ला में और दिखाई नहीं देगा। होगा ना? नहीं होगा। हम किसी को इस तरह से बांटेंगे? बांटने का चीज है, आपको बो देने का चीज है। एक बच्चा भी बो देगा, क्या होगा? गाछ होगा ना? होगा नहीं। अगर उस बीज में दम है, एक बूढ़ा आदमी भी देगा, एक अनपढ़ आदमी भी देगा, उस बीज में अगर दम है, तो उससे गाछ होगा नहीं होगा? दम किस में होना चाहिए, आप में या बीज में? तो आप जिसको प्लान दे रहे हैं वो तो बीज है, अगर उसमें दम नहीं है तो क्या होगा? आपका हैरान होने का बात क्या है? उसमें नहीं है। एक बार कांतिलाल एक बहुत बड़ा चीज बोले थे, वो बात हमको अभी भी याद है। इसलिए बोले थे कि आपका हाथ में दिया, उसको मैचेस दिया गया, मैचेस बोला, और इधर बहुत कुछ ऐसे पटाखा रखा हुआ है, लेकिन उस पर ऊपर ऐसे कागज रखा हुआ है। आपको बोला जलाते जाओ, आप जलाते गए, 4 फटा, 2 नहीं फटा। कौन फटा? आप बोलिए। जिसका अंदर में बारूद है, सीधा बात है, आप तो सब जानते हैं। तो सीधा बात है, ये तो बिजनेस में भी वही बात है।
जिसमें बारूद नहीं है वो फटेगा नहीं भाई, उसमें नहीं है कुछ चीज अंदर में, उसको अभी बहुत कुछ चीज सीखना है, ऊपर लगा दान चाहिए उसका ऊपर, तब न आएगा आपका बिजनेस में। हो सकता है 6 महीना बाद आएगा, आज नहीं आएगा। रिलेशन भरकर रखना है। हो सकता है आपका टीममेट्स के डाउन में आएगा, लेकिन उसको अगर उस दिन खराब कुछ बोल दिया तो क्या होगा, वो कभी नहीं आएगा। आप किसी को बोल दिया तो एक चीज बन जाता है, वो आदमी जान लेता है जो आप भी बिजनेस करते हैं, पहला बात। नंबर 2 बात क्या है, आपका वो कस्टमर बन सकता है। नंबर 3 बात क्या होता है, वो रेफरल कस्टमर हो सकता है, नहीं तो रेफरेंस भी दे सकता है। अगर ना बोले तो 3 चांस गवाया, अगर बोले तो 3 चांस आपका हाथ में है, तो कौन अच्छा बात है, ना बोलना। टोयोटा एक चीज मानता है, क्या चीज है वो, हर वक्त ये चीज हमारा अंदर एक मंत्र की तरह मानते हैं इस चीज को, नेवर एज्यूम ऑलवेज वेरीफाई। नेवर एज्यूम ऑलवेज वेरीफाई। एज्यूम करके मत चलिए, वेरीफाई कीजिए। वो आपका हाथ में नहीं है, अगर देना है ऊपर देगा। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो बिजनेस में तो लोग आएगा ही, क्योंकि ये बिजनेस लोगों को जरूरत है। आज का दिन में लोगों के पास जो हालत है, चारों तरफ जो नौकरी का हालत है, चारों तरफ बिजनेस की हालत है, आज का दिन में बिजनेस की सख्त जरूरत है। चारों तरफ आपको देना है। आज से 3 साल पहले मिस्टर ब्रेच हमको पेरिस में रास्ते में हमको एक बात बोला था, आज भी वो बात हमको याद है, इसलिए क्योंकि हम पूछे थे उससे, आपका बिजनेस इतना बड़ा क्यों है। हम एकदम पैर का सामने खड़ा होकर पूछे थे, आपका बिजनेस इतना बड़ा है, क्या राज है आपका, क्योंकि सही में इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभव है। तब उन्होंने ये बात बोला, सीधा ये बात है, एकदम शहर में हाथ रख के बोला, लोगों का घर में जाओ और दिया जलाओ, लोगों का घर घर में जाओ और दिया जलाओ। यही है बिजनेस, जाना है, दिया जलाना है। आपका अंदर में ये बात अंदर में होना चाहिए, देना है, किसी को देना है, लेना नहीं है। लोगों को देना है, जिसको लेना है लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, सीधा बात है। अभी क्वेश्चन है, एक मादर टेरेसा का बहुत बड़ा बात है, हैंड्स व्हिच हेल्प्स आर होलियर देन द लीव्स दैट प्रे। जो हैंड लोगों को हेल्प के लिए आता है ना, वो प्रे से भी अच्छा है। हम लोग काम करते हैं ना, काम करना क्या है, लोगों के पास काम करना, वो प्रे से बढ़िया क्यों है, क्योंकि हम लोगों संग में रह के उसका दुख सुख के भागीदार होते हैं। इसलिए हम बहुत बड़ा काम करते हैं। ऊपर वाला ने ये काम हमको दिया, इसलिए हम शुक्रगुजार है जो आपको साथ में एक अच्छा काम हो रहा है। फिर ये तो आ गया, अल्टीमेटली बिजनेस स्टार्ट कर लिया, एक पार्टनरशिप आपका साथ बन गया। किसका साथ, जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था किससे, रिच डिवोर्स और बोलिए, सब तो जानता है, वैन हैंडल और रिच डिवोर्स के दोनों फैमिली के साथ एक पार्टनरशिप है ना, वो पार्टनरशिप बरकरार है। अभी ये पार्टनरशिप कौन चला रहा है, हम लोग। वी आर प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स। तो कोई भी पार्टनरशिप के लिए, आपका कोई बिजनेस हो तो आप उस बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कोई चीज देखते नहीं देखता है, देखता है तो किसी को भी ले लेता है, नहीं लेता है। अगर लेने का टाइम में कुछ चीज देखते हैं, क्या वो सबसे बड़ा चीज क्या, जो जरूरत है, 2-3 चीज। एक बिलीफ होना चाहिए उस दोनों का अंदर में, विश्वास चाहिए। 2 क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो नंबर 3 क्या, ट्रस्ट चाहिए। नंबर 4 कोई लुका छुका बात नहीं ना, इसको लुका के कुछ कर दिया, उसको लुका के कुछ, ऐसा हो सकता है क्या, को नो हाइडिंग। जो होगा 100% ट्रांसपेरेंट होगा। 99% ट्रांसपेरेंट मतलब 100% जीरो ट्रांसपेरेंसी। आप मानते हैं बात, 1% भी गलत कर दिया तो गलत है वो। इसलिए कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जो थोड़ा भी गलत है, कि लोग विश्वास की बलबूते पे बिजनेस बना रहे हैं। जो आदमी आपके साथ आ रहा है वो आपको पहचानता नहीं, लेकिन आज वो आया क्यों, आपके साथ कुछ बनाना है उसको। अभी इससे क्या होगा, जो सबसे बड़ा चीज में इस बिजनेस के लिए सबसे जरूरत वाला चीज है, हमको खुद को बनाना है कि बिजनेस से पहले हम लोग जो भी काम किया है अकेले अकेले किया है। अभी इस बिजनेस में आया, एक लोगों के साथ संगत करना है, लेकिन लोगों के साथ संगत करना, ये बात बोलना जितना इजी है, करना इतना इजी नहीं है। लोग एक एक तरह का लोग होता है। आपका पार्टनरशिप में बहुत तरह का लोग आएगा, बहुत कास्ट की लोग आएगा, बहुत इधर उधर की, बहुत उम्र की लोग आएगा, लेकिन उस वक्त कैसे चलेंगे, वो चलने के लिए कोई चीज सीखना होगा, नहीं सीखना होगा। सिस्टम की जरूरत कब पड़ता है, जब ये चीज आता है सामने, जब अकेले नहीं, जब मिल के कुछ करना होता है, तब सबको लेके चलने का मतलब क्या है, मतलब आपका अंदर में कुछ बदलाव भी
चाहिए। जो बदलाव आज तक नहीं आया, इसलिए हो सकता है आज तक जो बिजनेस मांग रहे हैं वो नहीं आया। अगर बदलाव आ जाएगा, पिन ऐसे आ जाएगा। बदलाव है क्या, कैसे लाएंगे बदलाव? पहला 3 चीज जो बहुत बड़ा चीज है बिजनेस के लिए जरूरत है, हम लोग सब जानते हैं। कम्युनिकेशन, मानते हैं ये बात? नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 टीचेबिलिटी, नंबर 3 अकाउंटेबिलिटी। 3 बात, कम्युनिकेशन, टीचेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये है क्या चीज? अच्छा, बाहर में अगर आप कम्युनिकेट ना करें किसी से, आपका दूसरा काम होता है? होता है? आप ऑफिस में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, आपका बिजनेस का जो स्टाफ है उसका साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा सही? टीचर का साथ स्टूडेंट का अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? घर में अगर हस्बैंड के साथ वाइफ का कम्युनिकेशन रहेगा तो क्या रहेगा? कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जो आपका रोगों में दौड़ने वाला ब्लड है। वो अगर किसी जगह में रुक दिया उसको तो आप खत्म। इसलिए कम्युनिकेशन उस हिसाब से करना है। जो भी चीज छुड़े, सबसे पहले कम्युनिकेशन किसका साथ जरूरत है? किसका साथ? खुद का साथ। क्योंकि आप ही वही आदमी है जो सबसे ज्यादा आपका बात सुनता है। अगर नेगेटिव देना है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन लेगा? पास वाला नहीं। हम तो उसको दे दिया नेगेटिव, आज जाएगा खत्म। वो तो क्रॉस लाइन के बनना है ना, जाएगा अच्छा होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। इधर कुछ नहीं बढ़ेगा, आपका दिमाग ये सुन रहा है, कल वो भी देगा। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना है। तो कभी भी कम्युनिकेशन जो भी करे सही करना है। और कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा इसका बात कौन पड़ता है आपके लिए? अपलाइन। उसका साथ हर वक्त की कम्युनिकेशन की जरूरत है। कभी भी कोई भी काम, एक फोन किसका पास जाना चाहिए? किसका पास? हो सकता है उम्र से आपका छोटा, एजुकेशन से आपका छोटा, उम्र से आपका बड़ा, जो भी, अल्टीमेटली ही इज द मैन जो आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए हर वक्त की कोशिश कर रहा है। जब आप सोए हैं तब वो काम कर रहा है, जब आप बाहर घूम रहे हैं तब वो काम कर रहा है। आप सब कुछ आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए हर वक्त काम करता है, तब ना आगे बढ़ रहा है। वही तो अपलाइन। तो अपलाइन एक ऐसा आदमी है जो आपको बार बार खुद आके नहीं बोलेगा हम अपलाइन है, आपको मानना है वो अपलाइन है आपका। वो अगर आपका साथ में है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर नहीं है तो सिस्टम भी आपका साथ नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है कुछ। रिवेलियन होके कुछ फायदा नहीं है। आपको बनना क्या है? ईगो को छोड़ के उसके साथ मिलजुल के काम करना, यही तो है। संगत में रहना है, सही संगत में। और अपलाइन आपको कौन सा संगत में ले जाएगा? और भी अपलाइन के संगत में ले जाएगा। वो और हायर अपलाइन है, और हायर अपलाइन। अल्टीमेटली जो हम जिन लोगों को नाम बोला है सबको मिलेगा आप कल। अगर उसको आप सही जगह नहीं देते, कोई नहीं मिलेगा आपको। नाम में कोई अगर अच्छा बात कहना है, कौन बोलेगा? आपको अपलाइन ही तो बोलेगा। अगर उसको बंद कर दिया रास्ता तो क्या होगा? कौन बोलेगा आपका नाम में कुछ अच्छा बात? आप जाके बोलेंगे हम यही क्या है, हम ये फाउंडर से, मेरा नाम डायमंड है, तुम जानते हो हमको, देखो हमारा मुंह से देखो। कोई नहीं मानेगा। लेकिन आपको कौन बोल सकता है ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, इसको सुनो, ये एक बात बहुत काम कर देगा। इसलिए अपलाइन के साथ सही कम्युनिकेशन का हर वक्त की जरूरत है। इसका बाद टीचेबिलिटी क्या है? एक छोटा सा बात सोचिए, इधर चाय का दुकान है तो बहुत, चाय का भार देखे आपने? कोई इस तरह से भरा है, कोई इस तरह से भरा है, होता नहीं। किस में पानी भरा होता है? किस में? जो सीधा होगा ऐसा रहता है ना। अगर ऐसा रहेगा तो पानी नहीं रहेगा, उल्टा होगा तो पानी नहीं रहेगा। हमको किस तरह से रहना है? खाली होकर रहना है, पूरा होकर रहना है? खाली नहीं होकर रहेंगे तो क्या होगा? अपलाइन क्या भरेंगे? वो तो बोलेगा पहले से ही भरा हुआ भाई। अगर ये बात बोल दिया तो हो गया आपका। खाली रहिए, जितना हो सके उससे ब्लॉटिंग पेपर की तरह ले लीजिए। जो भी देगा अल्टीमेटली काम आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हर कोई काम हर वक्त काम नहीं आता है। हम क्या सोचते हैं हमारे तरीके से सब कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। ईश्वर की भी एक टाइम होता है, उस टाइम में बहुत कुछ चीज बनता है। आपको उस टाइम के लिए वेट करना होगा। आज रिजल्ट नहीं है मतलब ये हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। चेंज हो रहा है, आप मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे इसलिए आपको लग रहा है नहीं हो रहा है। आपको दिखाई में पसंद है सब कुछ चीज ना, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं हो रहा है बहुत कुछ चीज। 2 साल बाद में आएगा। जब हम लोग भी बिजनेस में पहले चल रहे थे ना, हम लोग बहुत दिन फाउंडर्स पे हो रहे थे,
बहुत दिन, 10 करीब 12-14 साल। क्या लाएगा आपको? फाउंडर्स प्लेटिनम हो गया, क्या हो गया? कोई तो पिन एम का नहीं, फाउंडर्स प्लेटिनम का क्राउन नंबर से रिसीव हो गया। अगर हम भी इस तरह का अपलाइन को छोड़ के खुद का बिजनेस बनाने की कोशिश करता तो बाद में हम एमरल्ड और डायमंड होते कि हमने तब भी ऐसे ही उसके सामने में सिर खड़ा करके ऐसे बैठा। यही है तरीका, दूसरा तरीका काम नहीं करता इधर। आप इसको रूल मान के चलिए तो अच्छा होगा, तब ये सीधा काम होगा। फिर थर्ड नंबर जो है वो क्या? अकाउंट। ये मानते हैं अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? क्यों जरूरत है आपको लगता है? ये क्यों इसलिए जरूरत है, अगर अकाउंटेबल नहीं रहेगा तो आपका कोई बात का कोई असर आपका खुद का ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका खुद का ऊपर नहीं पड़ेगा तो पास वाला का ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ये बिजनेस है, बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन तो मतलब लोग देख के सीखता है। अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, टीचेबल नहीं है, आपका डाउनलाइन क्या होगा? क्या होगा? एक कैसा टीम बनेगा? आप आंख बंद करके सोचिए, ऐसा टीम जो जहां कोई किसी का बात नहीं सुनता, अपना मर्जी से काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर ऐसा लोग एक जगह में इकट्ठा तो क्या बोलते हैं? उसको हम भीड़ बोलते हैं ना। उसको दल बोलते हैं क्या? टीम बोलते हैं। जब सब सही संगत में बात करता है तो उसको क्या बोला जाता है? गाना कब अच्छा लगता है? जब एक सुर में सब गाता है, मतलब रेजोनेंस होता है तब ना। अगर रेजोनेंस नहीं बनता है तो गाना अच्छा रहेगा? तो गाना सब एक सुर में गाना चाहिए। आप एक सुर, वो एक सुर, एक से ऐसा नहीं होगा। इसलिए अगर आप टीचेबल है या पर अकाउंटेबल है, लोग देख रहे हैं हमारा अपलाइन ये है, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, उस खुद सीख लेगा जी इसमें होना है ये बात। अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? वो ये भी सोच लिया तब बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों को किताब लेके समझा नहीं है, आपको काम में समझाना है उसको। ये तीन चीज से जो बनता है वो क्या होता है? आप एक बात मानते हैं, टू डिसिप्लिन योरसेल्फ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। अगर आप डिसिप्लिन होंगे तो आगे वाला काम सही होगा। टू मेक यू प्रॉपरली, आपको सही बनाना है। ये तीन चीज आपको सही बनाएगा। इसका साथ साथ और एक चीज, तीन चीज की जरूरत है जो आज इधर हो रहा है। क्या हो रहा है इधर? एक मीटिंग हो रहा है, मीटिंग एक का साथ एक बैठे वो भी मीटिंग होता है, मतलब दोनों का संगत होता है उधर। कोई भी संगत, कोई भी मीटिंग ये बिजनेस के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि मीटिंग में बनता क्या है? ये एसोसिएशन हुआ, ये एसोसिएशन छोड़ के बाहर में जाइए, आप उधर क्या आलोचना हो रहा है? उधर से हमको लेना देना क्या है? आज खेल में कौन जीता कौन हारा हमसे हमको अच्छा लगता है, हम देख लिया सुन लिया। आप प्लेयर बनेंगे? कोई होगा इधर से विराट कोहली, कोई होगा इधर से जडेजा, होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन इधर जो कोई बैठा है, ये हर कोई इधर का जो लीडरशिप है उसकी तरह इधर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। वो लोग क्या सिखाते हैं आपको? उनकी तरह चलने का रास्ता सिखा के क्या बोल रहा है? इधर आइए। ये नहीं बोल रहा है तुम दूसरे से चले हम दूसरे से चले, हम जो रास्ते से आए तुम रास्ते से मत आओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। वो क्या बोलता है? ये रास्ता में आओ, हमने चल के देखा ये रास्ता सही रास्ता है, ये रास्ते में आगे तुम्हारा स्टेज वेट कर रहा है। तो उस लीडरशिप के लिए आपको एक बार ताली बजाने के लिए बोलेंगे, हम कुछ आदमी का नाम बोलेंगे जो लोग अल्टीमेटली सही तरीके से 4 बेसिक्स किया था, इसलिए आज हम आप लोग सब बैठे इधर। अगर उस ठीक तरह से 4 बेसिक्स नहीं करते, ठीक तरह से पार्टनरशिप नहीं करते, हो सकता है ये बिजनेस इतना हॉल में नहीं होता। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम नाम कुछ लोगों को बोलेंगे, बाकी लोग क्या करना है आपको जान पता है? क्या करना है आप लोगों को? सुब्रत और विजय लक्ष्मी चक्रवर्ती, दिलीप एंड दीपा शर्मा, लतीफ चौधरी एंड हेमा देका, कुलजीत एंड मल्लिका बरुआ, सुभाष एंड मधुमिता चौधरी, बोकुल एंड रिंकुमणि सैकिया, ईला भुया, विजय और पारुल बर्मन, देवाशीष एंड अनीता मुखर्जी, प्रशांतो एंड हेमालक्ष्मी शर्मा, दिव्य ज्योति एंड अंचला शर्मा, मयूरी एंड सुरजीत हजारिका। यही है आपका लीडरशिप, क्योंकि इन लोगों के साथ वही चीज लेके चलना है, क्योंकि आपको बिजनेस यही लोग बढ़ाने के लिए हर वक्त की कोशिश कर रहा है। आप क्या बोला? बिजनेस को हमको बढ़ाना है ना। एक पार्टनरशिप समझे,
संगत समझे, संगत क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन अगर सही नहीं रहेगा तो बिजनेस क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप उतना दूरी जाएंगे जितना दूर आपका एसोसिएशन है। एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपका 5 बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लीजिए, उनका टोटल इनकम चुनिए और आपका इनकम उनके साथ ऐड कर दीजिए, आप टोटल डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, आपका इनकम उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप जिससे मिलते हैं उससे आपको कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है। आपको अगर ऊपर जाना है तो ऊपर में संगत में आना है, तो जितना ऊपर में अपलाइन लोग है उसका मिलना जुलना है, आपका इमरल्ड कौन है, आपका डायमंड कौन है, ये जानना है। कभी भी चांस मिले तो उसके पास जाना है, फोटो खींचना है, ये नियम है। इससे बाकी के एसोसिएशन में जाना है अल्टीमेटली। हम तो नीचे रहना नहीं चाहते हैं, ऊपर आना चाहता है। और ये सीडी बनता है, किताब बनता है। सीडी किताब किस लिए बनता है? हमको तैयार करने के लिए ना। हम ये किताब नहीं पढ़ रहे इधर, जो किताब बाहर में वो पहले वो डिटेक्टिव किताब होता है क्या, इधर ढूंढो इस तरह से बिजनेस कैसे बनाया हो। ये किताब क्या है? आपका अंदर में कौन चीज चल रहा है वो चीज की किताब। मतलब आपका दिमाग को सही करने का किताब, बिजनेस को आगे बढ़ाने का किताब। और क्या सीडी क्या करता है? सीडी वही सीडी है जो सीडी आज इस बिजनेस को, इस सिस्टम को छोड़ दीजिए। आपको कल 4 आदमी बिजनेस में आया, एक चेन्नई में, एक देहरादून में, एक मणिपुर में और एक कलकत्ता में। आप वो बिजनेस बना रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं है आपका साथ। खर्चा कितना होगा बोलिए आप? बोलिए ना, एक आदमी को कोई बोल सकता है कितना खर्चा होगा? एक बार चेन्नई का जाने का खर्चा कितना होगा? एक बार देहरादून जाने में खर्चा कितना होगा पता है? वो खर्चा सारा जिंदगी में इस सिस्टम में नहीं खर्चा होता है। 2 बार प्लेन में जाना आने में जो खर्चा करता है ना, आपको उसमें आप डायमंड हो जाएंगे। अगर वही खर्चा इधर कर लिया, आपको इधर किताब और जो सीडी होता है, बाहर में कोई सक्सेस प्रिंसिपल नहीं सिखाता है। इस बिजनेस को छोड़ के बाहर में कहीं किसी जगह में जाइए, सक्सेस प्रिंसिपल सुनिए, कितना रुपया लगता है जाके देखिए। एक सेमिनार का खर्चा 6,000, 7,000, 8,000 होता है। और इधर आपका अपलाइन छोटा मीटिंग में बैठ के सुना रहे, हो सकता है आपका पास वाला अपलाइन, लेकिन वो जो सुना रहे वो सक्सेस प्रिंसिपल है। कुछ ऐसा बात नहीं कर रहे एक दिन में हो गया, वो आप सुन रहे विदाउट पैसा। ये चीज अगर मिले, 3 चीज में आपको क्या होता है? एजुकेशन मिलता है। क्योंकि एजुकेट भी तो होना है ना। आपको डिसिप्लिन करने का जरूरत है, तो अगर डिसिप्लिन आप ज्यादा होंगे तो आपके अंदर में एक चीज आएगा, कंसिस्टेंसी आएगा, डेडिकेशन आएगा, और क्या आएगा? आपको प्रैक्टिस भी अच्छा होगा। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होंगे तो प्रैक्टिस सही नहीं होगा। हम एक आदमी का बात बोल रहा है, आप उसका नाम सब सुने हैं। वॉरेन बफेट का नाम कौन कौन सुने हैं? सब सुने हैं? कौन है वो? दुनिया का पहला 3 जो धन को बोलते हैं हम, रिचेस्ट मैन, उसमें है। तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ा बात बोले थे। क्या बोले थे? नॉलेज प्लस एटीट्यूड इज इक्वल टू सक्सेस। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। आप कोई भी चीज जान लीजिए, विदाउट नॉलेज कहीं कुछ हासिल। नॉलेज का मतलब ये नहीं समझिए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। नॉलेज वो चीज है जो आपको आगे लेके जाता है। आपका वो जो लोगों का अंदर में होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे? कॉमन सेंस, जो उसको जिंदा रखता है, वो ये नॉलेज। हर वक्त अब काम में आता है वो। सेविंग मेंटालिटी से कुछ होता नहीं। अगर सेव करने के लिए कोशिश करेंगे, क्या होगा? सेव क्या होता है? बहुत लोग हॉल में आता है, हम भी पहले करते थे ये बात, ऐसा नहीं हम नहीं करते थे, लेकिन चेंज किया। मीटिंग में आए थे, एक दिन हस्बैंड आया तो दूसरा दिन वाइफ आया। और बड़ा मीटिंग में तो ऐसा होता ही है। 900 वाला मीटिंग में तो हम भाई दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों जाएंगे तो भाई 1800 रुपया चला जाएगा। सारा जिंदगी कितना पैसा जा रहा है देखिए ना। हमने बहुत बार जोड़ के देखा है, आज तक मीटिंग में जो खर्चा किया ना, एक बार का 1 महीने का चेक मुझसे ज्यादा पैसा आता है। एक बार का चेक में पैसा। आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे? पैसा बचा के बढ़ोगे? नहीं, पैसा बना के बढ़ोगे? क्या करेंगे बोलिए? तब इस सेविंग मेंटेन से दूर हट जाइए, बचाइए मत। पहले दीजिए, कोई भी अकाउंट में पैसा तो डाल लीजिए, फिर देखिए ना क्या होता है। कुछ तो देना है पहले, तो बाद में तो लेना है। और क्या, एक स्टोरी बोलता है, बहुत लोगों को पता है, जो लोगों को लगता है क्या नॉलेज इज ओनली थिंग, सिर्फ टैलेंट और नॉलेज इज नॉट ओनली थिंग।
उसका एक चीज की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा बड़ा चीज है। वो कौन है? वो एटीट्यूड। सबसे बड़ा चीज इसलिए है। आप विनोद कांबली का नाम जानते हैं? हाँ, विनोद कांबली कौन है? बहुत बड़ा क्रिकेटर था ना। लोग बोलते सचिन से भी बड़ा प्लेयर है वो। लेकिन लास्ट क्रिकेट मैच कब खेला? टेस्ट 22 साल की उम्र में। क्यों? उसके बाद क्या हो गया उसका? एक टैलेंटेड प्लेयर 22 साल के बाद उसको बंद हो गया खेलना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसको टैलेंट था, टैलेंट से पता था कैसे उठना है, लेकिन उसको यह नहीं पता था गिरने से कैसे उठना है। अगर एक बार फेल हो गया फिर कैसे पास होना है। जब कोर्टनी वॉल से उसको बाउंसर एक के बाद एक दिया था तो अब अल्टीमेटली क्रिकेट मैच हो छोड़ के चला गया। उसको यह नहीं पता था गिर के उठना, उठ के गिरना ये बात है क्या। ये एमबे वालों को पता है, थ्रू ब्रिज सिस्टम, जो गिर के फिर उठना कैसे है। अगर गिरे तो क्या हुआ, फिर उठेंगे। ठीक है, हम तो जानते हैं ऑस्ट्रेलियन आर्मी में जो स्पेशल कोर टीम है उसमें वही लोगों को लिया जाता है जो लोग स्पेशल है, उसको नहीं, जो उस टैलेंट देखता है, टैलेंट देखता है। जो लोग कभी फेल हुआ उसको कभी फेल नहीं, उसको लेता नहीं। जो सिर्फ सक्सेसफुल है उसको लेता नहीं। तो लेता कौन किसको? जो फेल हुआ फिर सक्सेस हुआ, जो फेल हुआ फिर सक्सेस हुआ, जो फेल हुआ फिर सक्सेस हुआ, तब उन लोगों को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? कि वो जानता है कभी कोई आफत आएगा तो यही आदमी आगे जाके चीज करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कोई भी पहाड़ी रास्ता में आप जाइए, आपको सीधा ऐसा रास्ता कहां बाहर में जाता है? ऐसे ऐसे जाता है ना, घूम घूम के। आपको डिस्प्लेसमेंट होता है नहीं होता है? आप आगे बढ़ते नहीं बढ़ता है? आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने का मतलब है तो कहां नीचे कहां ऊपर क्या बात है? आप तो आगे बढ़ रहे हैं। ये बिजनेस तो वही सिखाता है। अगर ये 6 चीज ठीक तरह से करेंगे तो आपका अंदर में ये चीज पैदा हो जाएगा जो हम बोल रहे हैं, गिर के उठना, उठ के गिरना। क्योंकि कभी आप ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के चले जाएंगे मैदान। छोड़ हो ही जाता है जो लोगों को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं उन लोगों को? डरपोक बोलते हैं ना, बुजदिल बोलते हैं। तो हम लोग तो बुजदिल है कोई घर में? हम लोग कौन सा लड़ाई लड़ने आया है? अपना जिंदगी का लड़ाई। जो लड़ाई में हम लोग शामिल है, अपनी फैमिली को सही रास्ते में ले जा रहा है। एक ऐसा जिंदगी हम चाहने की कोशिश कर रहे हैं जहां जिंदगी हमारा खुशी में होगा, दूसरे खुशी में नहीं जिंदगी जिएंगे। वो जिंदगी हम चाहते हैं, आज तक चाहते आए हुए हैं। अपना बच्चा को वही जिंदगी देंगे जो जिंदगी वो चाहते हैं, लेकिन आज तक जो दे नहीं पाए, उस जिंदगी ऐसे आ जाएगा घर में। कुछ करना नहीं उसके लिए, कुछ तो करना है। वही तो हम कर रहे हैं इधर, और कर कह रहे हैं। कुछ चीज लोगों को बोल रहा है, कुछ चीज सीख रहा है, लोगों के साथ वही चीज बता रहा है। और कर क्या चीज ले, लोगों के साथ गपशप, और तो कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ अपने दिमाग को सही जगह में रख रहा है और सही काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर पार्टनरशिप बनाएंगे दोनों लोग ठीक तरह से मिलजुल के, तो आप क्या करेंगे? तो आपको बिजनेस क्या होगा? ऊपर उठेगा। अगर गिरेंगे भी फिर ऊपर उठ जाएंगे, अगर गिरेंगे भी फिर ऊपर उठ जाएंगे। कभी डरना मत, क्योंकि आपके लिए ऊपर ने कुछ चीज रख दिया। हम एक चीज मानते हैं, हर हाइट में आप किसी के लिए कुछ रखा है। कौन सा हाइट में आपके लिए रखा है वो आपको पता नहीं है। आप जब उस हाइट कंप्लीट करेंगे, देखेंगे नीचे से एक सीढ़ी आ जाएगा, आपका हाथ में वो चीज आ जाएगा। लेकिन हाइट से पहले वो चीज नहीं आएगा। वो हाइट जाने के लिए एक ब्रिज सिस्टम आपको हेल्प करेगा थ्रू दिस 6 चीज, जिसको बोला जाता है, हम लोग 9 कोर्सेज बोलते नहीं, ये 6 स्टेप हमको सही संगत, सही चीज सिखा के अल्टीमेटली उस हाइट में ले जाता है जहां ऊपर वाला हमारे लिए ऐसे वेट कर रहा है चीज लेके। जाना है ना ऐसा चीज देख के? क्या जाना है? तब बाकी बहुत कुछ चीज है, और भी चीज। वो क्वेश्चन अभी सरोशी से करना है हमको। लोग बोलता है कि 2 चीज में हमारा बहुत प्रॉब्लम था। इधर बहुत लोगों के घर में भी प्रॉब्लम हम जानते हैं। प्रोडक्ट बेचना पड़ता है क्या, और फिर दाम वाला सामान घर में यूज करना। लोग को पहले ये क्या होता है, बुखार आ जाता है ना इस चीज में, भाई हम तो बेच नहीं पाएंगे भाई, बाकी हम कर देंगे सब कुछ। तो हम उससे पूछते हैं क्या ऐसा है जो इतना इजी कैसे लगा ये चीज, लोग कैसे करते हैं ये काम? ये सर से पूछता है। क्या बोले? शेयर करना पड़ता है, लोगों को बेचना पड़ता है ना। बिजनेस शुरू करने के बाद पहला कस्टमर कौन बनेगा? खुद। दैट मीन्स पहला यूज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन है कैसे यूज करेंगे, नहीं क्यों यूज करेंगे। अगर वो क्लियर हो जाए कि हम प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे, क्या वो
सस्ता बोल के यूज करेंगे या फिर बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बोल के यूज करेंगे या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो एक पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड बना के देंगे, इसके लिए यूज करेंगे? ये क्या रीजन है? तो फिर कस्टमर बन के यूज कर सकते हैं। मेरे लिए रीजन कुछ और था। आई वॉज फोकस्ड ऑन माई ड्रीम्स कि इस बिजनेस के दौरान, इस बिजनेस के थ्रू से मुझे क्या मिलने वाला है, पहले हम वो ढूंढने की कोशिश किए थे। जिंदगी भर दूसरों को तिजोरी भर रहे हैं, सुबह से रात तक हर कोई बंदा हमारा पॉकेट से हमारा मनी को लेके चला जा रहे हैं। क्या करेंगे? उस रास्ते को रोके या फिर उसको जाने दे जनरेशन आफ्टर जनरेशन? इट्स योर चॉइस। बाकी सस्ता या महंगा, फ्री में भी अगर जिंदगी भर कोई आपको कोई सामान देते जाए और आप वो यूज करते जाए तो फिर ये बिजनेस नहीं बनेगा, और ये बिजनेस नहीं बनेगा तो इसमें से कोई चीज आपके पास नहीं आएगा। बोलिए, महंगा सामान यूज करेंगे या सस्ता वाला? महंगा वाला करेंगे। अभी क्वेश्चन है, सवाल है, जब लोगों के पास शेयर करने जाएंगे, आपका फ्रेंड दुनिया का सबसे महंगा वाला चीज आपसे लेंगे? ले सकता है, बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं सब, तो नैनो नहीं खरीदते, कोई कोई मर्सिडीज भी खरीदते हैं, जिसको क्वालिटी का ये पता चलेगा वो खरीदेंगे, वो अलग बात है। लेकिन हम मास को लेके चलते हैं। अगर सच्ची में महंगा होगा तो लोगों को आज जितना कस्टमर है उतना कस्टमर हम बना नहीं पाएंगे। तो शेयर करने के टाइम मुझे ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि हमारा सामान एक्स ब्रांड से कितना सस्ता है। अभी मुश्किल है सामान का प्राइस को लेके नहीं, मुश्किल है शेयर करने का मेंटालिटी लेके। बहुत लोगों के अंदर ये इनोवेशन है, अरे बाप किसी को देने जाऊंगे वो क्या सोचेगा, इस उम्र में साबुन भेज रहे हैं। अच्छा, बचपन में स्कूल में मम्मी जब टिफिन देते थे, कौन कौन फ्रेंड्स लोगों के अंदर शेयर करके खाते थे? सब। तब शर्म लगता था, मेरे मम्मी ने खाना दिया मैं तुमको दूं, क्या सोचोगे तुम? लगता था? नहीं लगता था। इतना अच्छा सामान अगर ये खिला के आपका बच्चा अच्छा है, आपका मम्मी पापा का हेल्थ अच्छा है, आप सुंदर बन रहे हो दिन डे बाई डे, तो आप दूसरों को अच्छा रखना नहीं चाहेंगे? तो शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन शेयर करने में प्रॉब्लम है जब कोई ये सोच के शेयर करते हैं, चल भाई इसको 4 सामान अगर कुछ किसी भी हालत में घुसा दे तो मेरा इस मंथ का पीवी हो गया। तब जाके थोड़ा प्रॉब्लम है। भाई अपना दिमाग को पहले ठीक करो, फिर कस्टमर को। आज सुबह एक ये हमारा इस घर का बहुत लोगों का ही होंगे, तीर्थंकर दा का एक फेसबुक का पोस्ट देखे सुबह सुबह, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इसके साथ बहुत मिलेगा। ये जब हम लोग इस बार लॉस वेगास आ रहे थे ना, तो जितने डायमंड्स लोग कलकत्ता में आ रहे थे, तो हम लोगों का फ्लाइट चेंज होने के वजह से, तो उसमें बिजनेस क्लास नहीं था, तो सबको एक्स्ट्रा लगेज का पे करना पड़ा। तो बहुत लोगों को ये दुख होता है जब कोई फ्लाइट में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है लगेज के लिए, क्योंकि एक प्लेन को उड़ने के लिए, उसका टेक ऑफ के लिए और उसको फ्लाई करने के लिए एक वेट होता है मैक्सिमम, जिसके ऊपर जाने से वो फ्लाई नहीं कर सकते। इस बिजनेस में भी अगर हमको ऊपर जाना है और फ्लाई करना है तो हमको भी बहुत सारे एक्स्ट्रा लगेज जो हम लोगों का साथ है उसको छोड़ के जाना पड़ता है। उनमें से सबसे बड़ा लगेज जो है वो हम लोगों का इनहिबिशन। शेयर करने जाओ, वो कंसेप्ट हो या सामान हो, वो हम लोगों को शुरुआत में प्रॉब्लम होता है। कोई भी ब्रांड चेंज करने, हैबिट को चेंज करने जाओ तो हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। जो भी पुराना कंफर्टेबल जोन है उसको छोड़ के नया जोन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग हल्का नहीं होंगे। तो वी शुड बी लाइटर। पहले जो था वो सब
एयरक्राफ्ट को भी उसका लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए बाकी सबको छोड़ के वो उससे ये पोर्शन जाता है। ऐसे हम लोग भी अगर आहिस्ता आहिस्ता अपना जितना इनहिबिशन है उसको फेंक सकते हैं तो हम लोग बहुत दूर जा सकते हैं। तो करेंगे ना? शेयरिंग में प्रॉब्लम होगा नहीं? चलिए अभी थोड़ा विश्वजीत से सुन लेते हैं, क्योंकि एक राज मैं बता देती हूँ, पता नहीं कैसे मुझसे ज्यादा आर्टिस्ट्री का शेयरिंग उसका होता है। वो कैसे, अगर वो थोड़ा बोल देते तो बहुत अच्छा लगेगा। एक सीधा बात सुन लीजिए, एकदम इजी बात है। एक छोटा सा स्टोरी फिर बोलेंगे। अब मिचेलिन टायर और ब्रिजस्टोन टायर, दो टायर कंपनी था। नंबर 1 था मिचेलिन, सेकंड था ब्रिजस्टोन। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मिचेलिन को छोड़ के ब्रिजस्टोन आगे चला गया। लेकिन जाने के बाद उन लोगों को बोर्ड बैठा तो क्यों आगे जा रहा है, हमारा टायर तो बेस्ट टायर है दुनिया में। तो उन लोगों ने ठीक किया, उन जो इस विषय में थोड़ा अच्छे जानते उनसे पूछा क्या हो सकता है। तो अब बोला एक ऐड तैयार करो। एक ऐड तैयार किया। कौन सा ऐड? एक ऐड आया टायर का, जिस टायर का अंदर में एक बच्चा सोया हुआ है, आग बूंद करके सोया हुआ है, वो बच्चा उसका अंदर में है और गाड़ी जा रहा है। ये ऐड निकलने के बाद फिर मिचेलिन नंबर 1 पोजीशन में आ गया, फिर ब्रिजस्टोन सेकंड पोजीशन में चला गया। है क्या इस ऐड में? वो क्या बोला उस ऐड में? बोला है वो हम सिर्फ टायर नहीं बेचते हैं, हम बेचते हैं आपका जिंदगी, हम देते हैं आपको खुशहाली, आपको सही सलामत घर में लौटाता है। उसलिए दाम कितना हम कभी ख्याल नहीं किया, हम चीज ऐसा लेता है उसका दाम हम लेते हैं क्योंकि आपको घर में सही सलामत पहुंचना है। आपका लाइफ का वैल्यू क्या है आपको पता है? आप तो जानते हैं जो नौकरी वालों को सैलरी वही उसका लाइफ है। कौन बोला है? आपको बिजनेस जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका लाइफ है। कौन बोला है? आप बोला है। बाहर में पता करके देखिए, आपका लाइफ का वैल्यू मोर है। वो वैल्यू अब तक आप देखा ही नहीं। ये बिजनेस आपको लाइफ का सही वैल्यू देगा, तब पता चलेगा लाइफ है क्या। और हम इस हॉल में बैठने वाला हर कोई आदमी उसके लिए दावेदार है। पहले खुद सोचिए आपका वैल्यू है क्या। इसलिए प्रोडक्ट को भी वैल्यू से मत मापिए, वो आपका लाइफ है। ये मानते हैं आप? ये 4 आदमी मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते हैं। तो मानते हैं तो जब हम बोल रहे हैं जब भी कोई चीज मानिएगा बोलिएगा। कौन सुनेगा? पहले खुद सुनेगा। ताली किसको दे रहा है? आपको दे रहा है, खुद को। आप जिस बिजनेस में है उस खुद को ताली, हमको ताली नहीं दे रहा, आप खुद को ताली दे रहा है। आप जो ताली दे रहा है, आपको ऊपर में आपका कौन सुन रहा है? वो आपको सही चीज लौटाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो लौटने वाला टाइम वो क्या देगा? वो आपको क्या देगा? आप सोचिए ना, वही देगा 2 रोटी। जो हम बाहर में लोगों को बोलते हैं ना, मिल चल तो जाता है, 2 रोटी से चल जा रहा है, तो आपको ईश्वर क्या देगा? 2 ही रोटी तो देगा। आप तो बोले नहीं हमको ये चाहिए, पहले बोल के तो देखिए, पहले आस्क, मांगिए उससे, देखिए क्या दे सकता है वो, मांग के देखिए। इसके बाद जो चीज हमारा दिमाग में सबसे ज्यादा जोर डाला क्या है? आज हम कामाख्या दर्शन में गए थे। देखिए जब आप जो चीज अंदर से चाहेंगे ना, वो चीज दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। हमारा क्या था, काल से हम ये कर रहे थे, हमको जाना है जैसे भी हो। कल दादा से बात हो रहा था, वो बोल रहा था क्या बहुत लोग ऐसा भी हुआ इधर सेमिनार में लेट हो गया। सेमिनार में लेट हो, ये भी सही नहीं है बात। हम क्या मांगे थे बड़ा से, हमको जाना है तुम्हारे पास, प्रसाद लेना है, कैसे होगा हमको पता नहीं है। मांगा, अल्टीमेटली मिल गया। 1.5 घंटा में हम घर चले आए उधर से, पूरा प्रसाद लेके, पूजा देके, सब कुछ करके। कैसे वसूल हुआ? ऊपर से। हमने मांगे तब ना आया, नहीं मांगते नहीं होता। रास्ता आ गया। हमने इस सेमिनार का टिकट हम वो ये दिखाया जो हम लोग सेमिनार में जाने हैं, बात करने वाले हैं, सब छोड़ दिया हम लोग एक के बाद एक। अब सोचिए ये रास्ता आपका पास भी है, लेकिन आप वो रास्ता चुन रहे तब ना होगा। एक खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना ताकतवर बनिए, कोई भी फोकस में ऐसे रहिए। देखिए आपका सामने में क्या आता है लाइफ में। जो चाहेंगे वही आएगा, जो चाहेगा वही आएगा। आज के दिन में अब क्या है उसके ऊपर कुछ नहीं निर्भर करता है, जो होने वाला है उसके ऊपर सोचिए। आज का दिन में जो बन रहा है वो आपको पीछे वाला जिंदगी है। आगे क्या होगा, आज जो करेंगे काल तो वही मिलेगा आपको। तो आपको करना क्या है, आज के दिन को सही करना है। तो पीछे वाले क्यों सोच रहे हैं हम? फोकस हर वक्त रहना है।
एक हिरन को, एक बच्चा को पैदा करना था, उसका पेट में एक बच्चा था, लेकिन उसको जगह सही नहीं मिल रहा था, इधर उधर घूम रहा था। एक फॉरेस्ट के अंदर गया। फॉरेस्ट के अंदर जब गया, उसका बहुत बारिश हो रहा था, लाइटनिंग हो रहा था। उस हिरन को देख के एक पीछे पीछे एक टाइगर भी आया, वो खाने के लिए उसको। पीछे पीछे और एक बैद भी आया, उसको मारने के लिए। सब आया, क्योंकि वो चल नहीं रहा ठीक तरह से, मारने के लिए आ गया। तो हिरन क्या करेगा, वो देख के उसको करना है, क्योंकि उसको बच्चा को जन्म देना है। और एक पास में नदी है, अभी उसको करना क्या है बोलिए आप? एक पास में नदी, एक पास में टाइगर, दूसरा पास में वो बैद। सिर्फ मरने का रास्ता है, लेकिन उसको फोकस में किया था, बच्चा को जन्म देना है, जो भी हो जाए बच्चा को जन्म देना है। ईश्वर ने बात सुना। उस वक्त बहुत लाइटनिंग हो रहा था। लाइटनिंग ऐसा हुआ, उस बैद का हाथ में क्या था? तीर था। उसका आंखों में लाइटनिंग आ गया, आके वो तीर गलत तरीके से किस में लग गया? उस टाइगर को। टाइगर खत्म हो गया, बैद भी लाइटनिंग से मर गया, वो देख नहीं पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आग भी लगा था उस वन में, वो भी बारिश से बंद हो गया। आराम से हिरन ने बच्चा को पैदा किया उधर। ये जिंदगी इस तरह का चीज हमको सिखाता है। आपको जब भी चाहिए हो आप मांगिए, आप फोकसिंग कीजिए। देखिए लाइफ में क्या क्या चीज आपका सामने में आने वाला है, क्योंकि आप फोकस करेंगे तो आपका अंदर का जो चिंता है ना, थॉट प्रोसेस चेंज होगा। थॉट चेंज होगा तो एक्शन चेंज होगा, होने वाला है ये। हमारा ये क्वेश्चन सरोसी से है, क्या फोकसिंग करना है बिजनेस में? जिसके अगर वो फोकसिंग होगा तो क्या होने वाला है, हम उस सरोसी से पूछने जाते हैं। कौन कौन है जो यहाँ पर एसएलआर में फोटो खींचते हैं? अभी तो हम लोग सब फोटोग्राफर है, मोबाइल हाथ पे हैं, लेकिन एसएलआर में फोटो उठाते हैं, ऐसा कोई है बंदा? उठाते हैं ना? और मोबाइल की तरह हो जाता है झटक से, अब देखे और मार दिए, नहीं होता है ना? क्या क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ता है, किसी पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जाके फोकस करना पड़ता है, तब जाके एक फोटो उठता है ना? एक फोटो उठाने के लिए हम लोग, फोटो को क्लियर करने के लिए हम लोग कितना कुछ करते हैं, और जिंदगी का फोटो बनाना चाहते हैं तो फोकस नहीं कर सकते। फोकसिंग तो जरूरत है। अभी बात यह है कि हमारा फोकसिंग किसके ऊपर है? कोई ड्रीम है जिसको आप ढूंढ पा रहे हैं? आपका ड्रीम का साइज क्या है? दैट डिपेंड्स कि आप उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इफ योर ड्रीम, मैं 3 साइज का ड्रीम बनाती हूँ। इस घर में ऐसे लोग होंगे जो अपना अपना ड्रीम देखिए कि कौन सा ड्रीम आपका है, किस तरह का ड्रीम आपका है। मानिए कि किसी ने इस घर में ड्रीम बनाया है इतना सा, पीछे से कोई देख पा रहे हो? पहले वाला सब देख पा रहे हैं? अरे बाप रे, आप लोगों का आंखों का तेज बहुत ज्यादा है। एक ड्रीम है, एक और ज्यादा विजिबल है, और एक किसी का ड्रीम है इतना बड़ा। अब आप बताइए इनमें से किसमें फोकस करना ज्यादा सुविधा है? बड़ा वाला। ड्रीम जितना बड़ा होगा उतना सुविधा है, उतना उसको हासिल करना भी इजी हो जाता है, क्योंकि आपका फोकसिंग ज्यादा होगा। और जितना छोटा होगा वो गायब हो जाएगा। बट मुश्किल ये है, मास पीपल बड़े ड्रीम से डरते हैं और क्लास पीपल बड़े ड्रीम से ही जीते हैं। आप किस में बिलोंग करते हो ये डिपेंड करता है। एक चीज कीजिए, सब अपने आंखों के सामने ऐसे कीजिए, अपना हाथ को देखिए, हथेली पे दिख रहा है? ऑफिस का मुंह, बॉस का मुंह, ट्रैफिक जैम, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ है ना? घूमने जाना है तो कोई हॉलीडे होम, सब दिख रहा है। अभी उसी उंगली के बीच से मेरे तरफ देखिए, फॉरेन ट्रिप, बिजनेस क्लास में ट्रैवल, आईफेल टावर के ऊपर आपका बेटी का बहुत बड़ा जो आपका सपना है ऐसे पढ़ाई दिख पा रहा है। जब इस स्टेज को देख रहे हैं तब क्या आपका वो छोटा छोटा चैलेंज दिख रहा है? नहीं, चैलेंज हर किसी के जिंदगी में है, लेकिन आपका फोकस किस में है वो डिपेंड करता है वो चैलेंज आपके पास होगा कि नहीं होगा। बात यह है कि
छोटा छोटा सुख पाने के लिए बड़ा कुछ तो हाथ से निकल नहीं जा रहे हैं। हम लोग वही करते हैं, कलकत्ता में बैठ के बोलते हैं लोग दीघा जाने में के चक्कर में क्या बोलते हैं कुछ भी। हम जब प्रशांत महासागर में बाली में गए तो वहां पर नहा रहे और बोल रहे थे अच्छा है कि कुछ सालों के लिए दीघा जाना बंद कर दिए तो आज इधर आ गए। तो डिपेंड्स ऑन कि आपका फोकस किस में है, और जो भी करना है दिलो जान से होल हार्टेडली करना है। ऑफिस भी बचाना है, इस बिजनेस में भी डायमंड जाना है, बच्चों को भी पढ़ाई में एकदम ये बनाना है, नहीं होगा। किसी एक में आपको फोकस करना है, तब जाके बाकी सब चीज ट्रेन में। अब लोग को यहाँ पर रिक्शा चलता है, रिक्शा जो इसमें, उसमें जब जाते हैं आसपास में चाहे तो रास्ते से कोई जाने से गप कर सकते हैं ना, बात कर सकते हैं। जब टैक्सी में जाते हैं हर दुकान देखते देखते जा, हम यहाँ पर देख रहे थे पीपल्स बोल के कोई दुकान है, ऐसे ऐसा क्या क्या शोरूम है। और जब आप ट्रेन से जाते हैं या राजधानी से जाते हैं कुछ दिखता है, और हेलीकॉप्टर में उठ जाएंगे तो सिर्फ यही और कुछ नहीं है स्काई के सिवा। आपका स्पीड क्या है इसके ऊपर डिपेंड कर आपका क्या देख पा रहे हो। तो आपका फोकसिंग किस में है, किधर जाना है, वो अगर तैयार है तो बीच में कुछ चीज नहीं है कि वो आपको ये लगेगा। अभी बात ये है कि जब आप फोकस करेंगे तो चैलेंज तो आपको बीच में आएगा ही, लेकिन उस चैलेंज के ऊपर फोकस करेंगे या आपका डेस्टिनेशन में। तो जिस बातों को आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ने से रुकता है उसको पहले क्लियर कर दीजिए, तो फिर आपका गोल बहुत सामने आ जाएगा। मेरे अंदर कुछ ड्रीम्स था, कुछ फोकसिंग था जिसके ऊपर मैंने काम किए, तो फिर आज यहाँ पर आए। इसमें से सबसे बड़े क्या था, मैंने अपना जो बता रहे थे कि मैं अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे थे। दिस इज द ओनली, अगर वो मेरा फोकसिंग है तो दिस इज द ओनली फील्ड जो मुझे वो चीज दे सकते हैं। तो इसके लिए, इसको मिलने के लिए बीच में जो भी कुछ आया वो सबको मैं आराम से छोड़ सकती हूँ, सबको हम आराम से पीछे छोड़ के इस बिजनेस को प्रायोरिटाइज करके इस बिजनेस का काम कर सकती हूँ। सो आइडेंटिफाई योर ड्रीम, आप क्या चाहते हो। जब वो आकर आपके सामने आ जाते, बहुत मिलती हूँ, मैंने बहुत टीम में ऐसे लेके आते हैं, बिजनेस करने का तो शौक है लेकिन बच्चों का एग्जाम है, तो इसीलिए बच्चे को पलना है, इसीलिए मुझे इस बिजनेस का टाइम नहीं है। क्या दिखाओगे अपने बच्चे को, कल उनको बोल पाओगे अरे तुम बड़ा हो के कोई अच्छा नौकरी करो, अपना कुछ खुद बनो कुछ। तो बच्चा अगर दूसरा क्वेश्चन कर देगा मम्मी तुम कुछ नहीं क्यों बने, तो क्या बोलेंगे, मैं तुमको पाल रहे थे ना इसीलिए मुझे मौका नहीं मिला। तो बेटी भी बोल देंगे हम भी वही काम कर लेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं। क्या दिखा रही हूँ, क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ नेक्स्ट जनरेशन को, दूसरों को, तब जाके हमको वो चीज करने का। मेरा और एक शौक था, टू हेल्प अदर्स, दूसरों को हेल्प करना। अगर कोई नौकरी कर लेते, कुछ कर लेते हैं, उनमें से किसी लोग को 2 रोटी दे सकते या उसका जरूरत का कुछ सामान दे सकते, लेकिन क्या वो सही हेल्प होता। इस बिजनेस के थ्रू से मैं लोगों को कैसे कमा के अपना रोटी खुद बना सकते हो वो सिखाने का मौका मिला, वो हेल्प करने का मौका मिला, जिससे सही हेल्प हुआ। तो आइडेंटिफाइड योर ड्रीम, तो एक ही बात है। और एक चीज था जो तब बता रहे थे कि लोगों के अंदर जीना, आते हैं जाते हैं, दाग छोड़ के जाने का कोई मौका नहीं मिलता। ये बिजनेस वही मौका दिया। सो फाइंड आउट योर ड्रीम, क्या चाहते हो और उसके ऊपर फोकस करो तो सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। चलो अभी हम विश्वजीत से पूछते हैं, अगर आप कुछ फोकस करेंगे, आपका कुछ ये है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको हासिल करने के लिए क्या चीज का जरूरत है। मुझे लगता है कि प्लानिंग का। तो किस तरह से प्लानिंग और क्यों को आपको जो चाहिए उसको मिलना है, तो वो किस तरह से तुमने किए थे और कैसे किए थे, उसके लिए ये जो हम लोग का सिस्टम है, ये सिस्टम कैसे हेल्प करते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम लोग सिस्टम बार बार बोल रहे हैं, क्यों सिस्टम की जरूरत है। सिस्टम आपको हेल्प करता है, ये फोकसिंग करने की सही जगह दिखाता है, कैसे फोकसिंग करना है। क्या हम लोग तो जानते हैं फोकसिंग क्या, ये बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है तो जो जो काम बिजनेस में बोला गया वो पहले उसको चीज लेके चलना है। ये बिजनेस में क्या बोला है, प्लान सुनना है नहीं सुनना है,
लिस्ट बड़ा करना है नहीं करना है? अगर लिस्ट छोटा करके अगर बड़ा ड्रीम बनाए तो क्या होगा? हर वक्त बोला जाता है क्या लिस्ट बड़ा बनाइए बनाइए, लिस्ट में ऐड करते रहिए, तो हमको बनाना है वो। अगर हमारा को ऐसे लोग कम जानते हैं तो हमको तब भी क्या करना होगा? लोगों के साथ पहचान करना होगा, बैठना होगा, कहीं से संगत करना होगा, तो अब लिस्ट बढ़ेगा। और क्या करना है? लिस्ट का साथ साथ ये जो इस तरह का मीटिंग्स वगैरह होता है ना, हमने पहले बोले जो संगत आना है, छोटा हो बड़ा हो, पेज मीटिंग हो, जो भी प्रोडक्ट मीटिंग हो, जो भी हो तो 10 आदमी का मीटिंग। आप कोई भी ऐसा ऑफिस है जहां आप नौकरी में करते हैं लेकिन हर रोज जाते नहीं, ऐसा कौन सा ऑफिस है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जब पहला दिन आके सेकंड दिन आप बोलते हैं आज तो हम रहेगा, आज तो आया, कल हम दुकान नहीं खुलेंगे? ऐसा कौन कौन इधर है जो बिजनेस करता है? कभी दुकान खुलता है, कभी नहीं दुकान खुलता है? कोई घर में, इस घर में ऐसा? हर रोज तो करते हैं, इधर भी तो ही करना है, हर रोज करना है। प्लान सुनाना जैसे है वैसे हर रोज भी प्रोडक्ट के बारे में देखिए। बिजनेस कैसे बढ़ता है? दो चीज, 2P, 2P, 1P इज पर्सन या पीपल एंड अनदर P इज प्रोडक्ट। आप जो भी काम करें, आप मोटिवेटेड है, जो भी है, मीटिंग में आते हैं, अल्टीमेटली आप ये दो काम नहीं करते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हर रोज के मिनिमम को, इस बार हमको याद है, इसलिए गुरु हम क्यों बोल रहे हैं, ये बिजनेस जो हमको दिया है, हम अभी कुछ गुरुओं का नाम इसलिए करते हैं कि जो भी सीखा उन लोगों से सीखा। अभी चक्रवर्ती, सागर चक्रवर्ती का नाम सुना है आपने? फाउंडर्स डायमंड है, उनसे हमने बिजनेस मिला है, अभी वो हमारा गुरु है। फिर उनका जो ऊपर में है ईडीसी गोइंग डबल, किरीटियन शास्त्री दास गुप्ता, फिर उसका ऊपर में ईडीसी गोइंग डबल सुभाषचंद्र सुजाता घोष, फिर सबका ऊपर में क्यों पिन से हम नापेंगे नहीं उसको, क्योंकि उसका बहुत बात आप भी अंदर में है, उसलिए हम बिजनेस में इतना तरक्की हम लोग कर रहे हैं। अशिता एंड श्वेता दत्ता। फिर सबसे जो मुलाकात हुआ वो यूएस में जाके, फिर इधर भी मुलाकात होता है, वो सबसे बड़ा गुरु कौन है? तीर्थंकर सुपर्णा दत्ता। फिर कंट्रीमेंट है हम लोगों का कांतियन लौतागाला। देखिए इन लोगों का नाम इसलिए बोल रहा है कि इन लोग हम सही में गुरु मानते हैं, इनका बात सुनते हैं। उधर बास में बैठ के हमको अभी भी याद है, तीर्थंकर ये बात बोल रहा था न्यूयॉर्क में, जैसे लोगों को बिजनेस इसलिए नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि मीटिंग में आने से बिजनेस हो जाएगा, अल्टीमेटली काम नहीं करता है। वो हर रोज के 1 घंटे के लिए प्लान सुनाना, ये प्रोडक्ट शेयरिंग का काम वो करते नहीं है, और बाकी लोगों को आंख में पट्टी पड़ाता है जो हम बिजनेस में है कर रहा है। आज से 6 महीना पहले किया था, 6 महीने में कहा हुआ। आप आगे जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, प्लान शो बंद करके, प्रोडक्ट शेयरिंग बंद करके आप रास्ता हमको दिखाइए कैसे आगे जा पाएंगे। फोकसिंग तो उसमें करना है, जो भी काम है आपका। आप आज किया है? बिल बिट की बात बोलते हैं, बिल बिट कभी एक दिन ऐसा नहीं हुआ था जिस दिन वो प्लान नहीं शो करता था। इसलिए एक दिन ऐसा जब घर में लौट रहा था, वो सोच रहा आज तो प्लान हम शो नहीं किया। फोकसिंग क्या चीज है? देखिए प्लान तो शो करना ही होगा जो भी मिले। घर में जब घुस रहा है, सामने एक टॉक्सिक आदमी, मतलब मताल आदमी पड़ा है। अभी सोचे थोड़ा बहुत उसका ज्ञान तभी भी है, प्लान तो हम इसको दिखाएंगे नहीं, तो प्लान ना दिखाएंगे घर में घुसेंगे नहीं। उसको प्लान दिखा दिया, हाँ करके प्लान सुना, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समझा, रुपया का बात बोला, ये बात तो समझ में आया। फिर बिल बिट का अंदर में क्या हुआ, हमने प्लान आज सुनाया किसी को। दूसरा दिन क्या हुआ, 3-4 रोज बाद वो दूसरे किसी को ले आया, और एक बंदा वो भी टॉक्सिक है, ठीक है। अभी क्या करेगा, वो भी आके बोल रहा है हमको प्लान दिखाइए। वो तो बोल दिया प्लान तो दिखाना पड़ेगा, दिखाया उसको प्लान। बिल बिल सोचे क्या गलती कर लिया इधर, भाई एक के बाद एक माता ला रहा है सब, हम क्या करेंगे। तब बाद में क्या हुआ, कुछ रोज हो जाने के बाद, कई महीना के बाद अचानक एक लड़का आया। उस लड़का अच्छा उम्र का, लेकिन उसको तो बिजनेस करने का टाइम नहीं हुआ था, उम्र कम था थोड़ा। तो बोला अभी तो तुम बिजनेस कर नहीं पाएगे, तुम्हारा अभी एज कम है। तो चला गया। कुछ दिन बाद जब उसका एज हुआ, बोला हम बिजनेस करेंगे। वो जो बोला था वो लड़का, हमको अभी आप बिजनेस बोलिए। बोले ठीक है, आप तुमको सुनाएंगे। अभी बैठ के उसको सुनाया। अल्टीमेटली हुआ क्या, वो लड़का कौन था जानते हैं आप? पॉल मिलर। कहां से कौन मिलेगा?
अगर वो बिल बीट ये बात नहीं सोचता हमको प्लान सुनाना है हर रोज, तो पॉल मिलर नहीं मिलता शायद। आपका भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई आदमी आने वाला है, हो सकता है प्लान शो नहीं कर रहा है, वो दूसरे घर में जा रहा है, सामने कोर प्लस आ रहा है, लोगों को 3 लाख खड़ा करना है, सब जाएगा प्लान शो करने के लिए, आपका हाथ में तो जीरो नहीं रह जाएगा। क्या बैठे रहे? कौन लोग आपका है? कौन बोला ये आपका लोग है? जो आपका है वो पड़ोस वालों के भी है। आपका अगर कोई मामा का लड़का है, किसी का वो दादा भी है, किसी का भाई भी है, वो भी उसको प्लान सुना सकता है। फेंक के मत रखिए, क्योंकि प्लान सुनाने वाला काम आपको दिया गया है, उस सुनाने का काम आपका है। बाद में ये नहीं पछताना पड़ेगा जो आप प्लान सुनाए नहीं। जब स्टेज में आएगा 3 साल बाद, बोलेगा हम एमरल्ड है, तो आप बोलेंगे तुम एमरल्ड कैसे बन गया? हम तो प्लान तुमको सुनाए नहीं। आपके लिए कोई वेट नहीं करेगा। फोकसिंग इसलिए जरूरत है क्योंकि प्लान तो सुनना है, नहीं तो लोग कैसे आएगा? लोगों को ना बोलने से पता कैसे चलेगा? अगर फोकसिंग नहीं है सुनाएंगे कैसे? फिर प्लान का साथ में प्रोडक्ट भी हम बोले अच्छा प्रोडक्ट, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट, सिर्फ घर में रखने के लिए दुनिया का बेस्ट चीज हम बांटना नहीं चाहते हैं, लोगों को देना नहीं चाहते हैं। तो आपका फोकसिंग ये नहीं होना चाहिए लोगों का घर घर में जाना चाहिए। तो लोगों के घर में अगर प्रोडक्ट आप शेयर नहीं करेंगे, प्रोडक्ट जाएगा कैसे? अच्छा चीज लेके आप खुद घर में रह जाएंगे। अच्छा मिठाई तो लोगों को दे देता है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकते। जिसको पैर में दर्द है उसको मिठाई दे रहा है, उसको शुगर में दवाई खा रहा है तब भी उसको मिठाई दे रहा है कि मिठाई से बेहतर है ये खराब है। किस तरह से सोच हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा फोकस क्या है? उसको देना है, क्योंकि देंगे तो अच्छा होगा, सिर्फ हमारा नहीं। और हर वक्त फोकसिंग में सबसे बड़ा बात क्या है? खुद के लिए हर वक्त मत सोचिए, लोगों को लिए भी सोचिए, क्योंकि लोगों को भी अच्छा करना है, तब आगे वाला भी समझेगा आप कुछ अच्छा चीज उसको बोलने के लिए आए हैं। इसलिए इस तरह का फोकस अच्छा होगा तो क्या होगा? फोकस के लिए एक चीज की बहुत जरूरत होता है, वो क्या है? अगर आपके पास कोई गोल, ऐसा फुटबॉल ग्राउंड कोई देखा है जिसमें गोल पोस्ट नहीं है? खेला है कोई? है, मोहल्ला में होता है, वो सारा दिन सुबह स्टार्ट है, रात में खत्म होता है, कभी कुछ नहीं होता है। होता है क्या? तो टेकाटी होना चाहिए ना, तब ना गोल अंदर जाएगा। आपका गोल क्या है? अब ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, लोग बोलते हैं ऐसे ही करते हैं। भाई ऐसे क्या होता है? ऐसे ही सब कुछ हो जाता है? कुछ नहीं होता ऐसे। आप पहले बनाइए तो किस लिए बिजनेस? आपका खुद का वाई क्लियर है, अब क्यों है? हो सकता है किसी का 4 साल, किसी का 3 साल हो गया, लेकिन 3 साल के बाद आपका वाई पता नहीं है। आज इधर जब मीटिंग में बहुत लोग आए हैं, सुबह से आपको इधर खाना कंप्लीट कर गया है ना, तो खाने के लिए पहले प्रबंध करना पड़ा नहीं पड़ा? उसके लिए पहले से इंतजाम करना पड़ा नहीं पड़ा? तो उसके लिए गोल बनाना पड़ा नहीं पड़ा? छोटा छोटा गोल हम सारा जिंदगी को बनाते हैं, लेकिन जब अपना जिंदगी सही करने के लिए गोल की बात आता है तब लगता है गोल क्या भाई बात है? अरे गोल वही चीज है जो आपको बांधता है, गोल वही चीज है जो आपको आगे लेके जाता है। इसलिए गोल की जरूरत है। टीम का टूल्स फ्लो वगैरह देखना है, गोल में आगे जाना है, क्योंकि टीम का टूल्स फ्लो सही नहीं रहेगा तो टीम आगे नहीं बढ़ सकता है। लोग मीटिंग में सही आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी देखना है, अगर नहीं होगा तो आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। और क्या, कभी पैनिक में मत रहिए, गोल बनाइए, आगे चलना है, आगे चलना है, बस चलना है। छोटा सा एक बात सरस्वती जी पूछना है, सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है, बोलता है सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या है सेल्फ डेवलपमेंट? क्यों इतना जरूरत है इस चीज में, इस बिजनेस में? अगर वो ना करे तो क्या होगा? मैंने जब बिजनेस शुरू किए थे, जैसे बता रहे थे कि मैंने तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थे, तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं जब मेरा कोई फ्रेंड को बात करने जाते थे तो सबका दिमाग में तब एमसीए घूम रहा था, अरे आगे जाके अच्छा नौकरी करना, ये बिजनेस क्यों, ये सब तुम मत कर। कोई रिलेटिव्स के पास में जाओ तो वो तो मुझे ऐसे ही ये कर देता था, अरे तू तो बच्चे है, तुझको क्या मालूम है कौन बिजनेस होगा कौन नहीं होगा, तुझसे ये सब नहीं होगा, छोड़ दे। तो मुश्किल ये हुआ, तब मुझे लगा कोई मुझे मानेगा नहीं। एक तो उम्र में बच्चे हैं, बिजनेस भी नया नया है इंडिया में, फिर उन लोगों को साथ इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो सबसे पहले जरूरत है कि खुद का डेवलपमेंट, मेरा सेल्फ डेवलपमेंट का महसूस कि खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए स्पेशली मैंने जो किए थे, तब बहुत स्ट्रेंजर मीट करते थे जिनको पता नहीं मेरा पास्ट क्या है, मैं किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आई हूँ, या मेरा पढ़ाई या फिर कुछ भी कहाँ से मैं हूँ, जिनको पता नहीं था उसको सिर्फ
मुझे अपना कॉन्फिडेंस, बिलीव ये सब दिखता था। तो इसके लिए मुझे लगा कि सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत है। सेल्फ डेवलपमेंट मुझे मेरे हिसाब से दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल सबसे पहले क्यों? इंटरनल डेवलपमेंट में आपका सबसे पहला जरूरत है आपका कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करना। यस, आई कैन डू इट। जब आप खुद बोल सकते हैं, आपका खुद के ऊपर ये फेथ, ये बिलीव बढ़ता है, आपका सेल्फ इमेज हाई हो जाता है। सेल्फ इमेज की ना, क्या मैं सोचती हूँ कि मेरा सामने वाला बैठ के मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आई ऑलवेज फील कि मेरे सामने जो है वो मेरा नॉलेज से, मेरा एटीट्यूड से सोचेगा, अरे बाप रे ये तो बहुत कुछ जानते हैं। तो उसी तरह से मुझे कि मेरा नॉलेज से वो लेवल को बढ़ाना है। जितना मेरा फेथ एंड बिलीव, जिस चीज को लेके मैं काम कर रही हूँ उसके ऊपर जब मेरा बिलीव बढ़ेगा, जब मेरा फेथ बढ़ेगा, सो ऑटोमेटिक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिक मेरा सेल्फ इमेज हाई हो जाएगा। सो इंक्रीज योर नॉलेज। नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ जो बढ़ जाता है वो है अपना थॉट प्रोसेस। इस बिजनेस को, ये सिर्फ ये बिजनेस नहीं है, जो जहां पर बैठे हैं आप, ये बिजनेस या फिर अपना लाइफ में जहां पर है वो आपका थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है। आप खुद जितना दूर तक देख सकते हैं आप उतना दूर तक जा सकते हैं। यहाँ बैठ के अभी तो बहुत लोग बोल सकते हैं मैं डायमंड, 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 लेकिन घर जाके जब आप अकेले बैठे रहते हैं तब खुद को क्या बोलते हैं? आई एम ए डायमंड और आई एम ए लूजर। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट। उसको अगर सही कर सकते हैं, उसको अगर चेंज कर सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव थॉट कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सकते हैं। सो चेंज योर थॉट प्रोसेस। और वो थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए सिस्टम का ये मीटिंग्स, ये बुक्स जितना ज्यादा एसोसिएट करेंगे उतना आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता जाएगा। और एक्सटर्नल ग्रूमिंग में क्या, एक्सटर्नल में क्या चाहिए? आपका ग्रूमिंग चाहिए। इस ग्रूमिंग में सबसे पहला चीज जो मैं फील करती हूँ दैट इज योर हेल्थ। न्यूट्रलाइट है जिसको लेके काम कर रहे हैं, फिर भी आप ये बरसात आने लगा, छींकने लग गए तो हो गया आपका। लोगों के सामने आपका पोस्चर लूज हो जाएगा, आपका सेल्फ इमेज लो हो जाएगा, आपका लुक कैसे दिख रहे हो, आपको खुद आईना में खड़े हो के आप बोल सकते हो कि अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा एज के हिसाब से, मेरा ये के हिसाब से मैं बहुत सुंदर हूँ। लोग मुझे देख के पूछेंगे कि तुम क्या यूज करते हो। क्या मैं अपने बारे में वो सोच सकती हूँ? तो उसको भी आपको एक्सटर्नल लिए उसको आपको बढ़ाना है। अगर खुद को देख के खुद अच्छा नहीं फील करते हो तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो फिर से मेरा पोस्चर को लूज कर देगा दूसरों के सामने। तो फिर मैं जितना अच्छा भी प्लान दिखाऊं वो पोस्चर जो है वो मुझे सही रिजल्ट नहीं देगा। सबसे बड़ी क्या है? ड्रेस कोड। ग्रूमिंग के एक सबसे बड़ा पार्ट है क्या ड्रेस पहन रहे हैं। महंगा होना जरूरत नहीं है, सस्ता भी हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से ये किया हुआ है, आप उसके साथ क्या एक्सेसरीज ले रहे हो, क्या पर्स ले रहे हो, क्या जूता पहन रहे हो, ये सब डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल ग्रूमिंग के ऊपर। आपका ड्रेस कोड इज वेरी वाइटल फॉर दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज अ शो बिजनेस। आपका बिहेवियर कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ये के लिए, क्योंकि क्या आप फ्रेंडली हो, क्या आप पूल क्रिएट कर सकते हो, लोग आपके साथ बात करने के लिए इंटरेस्ट रखता है, लोग आपके पास आके आपके तरह बनने का सोच सकते हैं। अगर सोच सकते हैं तो फिर यू आर परफेक्ट फॉर दिस बिजनेस। आप अपने आप को इस तरह से बना रहे हो। आपका वर्क एथिक्स, दिस इज ए डुप्लीकेशन बिजनेस। जो आप करोगे आपका टीम मेंबर भी वही करेंगे। आपका वर्क एथिक्स अगर सही होगा, कल एक सही अच्छा वर्क एथिक्स वाला बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका होगा जो अल्टीमेटली आपको डायमंड ले जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन आपका। सो ये सब चीज है जिसके ऊपर डेवलपमेंट का जरूरत है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट का भी जरूरत है। करोड़ कमाने के सोच रही हूँ और 300 का टिकट खरीदने में कंजूसी है तो क्या डायमंड जाएंगे? हम कभी कभी सोचते हैं कि बिजनेस जब शुरू किए थे तो 5 डिजिट का इनकम मेरा लक्ष्य था और अभी इस बिजनेस के दौरान 7 डिजिट का टैक्स पे कर रही हूँ।
That's a success for this business. अभी मैं विश्वजीत को थोड़ा पूछेंगे कि उसका बहुत बिजी शेड्यूल था उसी टाइम में, बहुत फ्रेंड्स था, इधर उधर घूमने जाता। ऐसा भी है कि जिस दिन मुझे प्रपोज किए उसके नेक्स्ट डे उसका फ्रेंड लोगों लेके लद्दाख घूमने चला गया, 15 दिन के बाद लौटे। लौटे ये क्या लाइफ हुआ? तो ऐसा था वो लाइफ। उसी के अंदर भी कैसे वो बिजनेस को बनाया और किस तरह से बाकी सबको किए। थैंक यू। सबसे बड़ा देखिए, हम ये पहले जो संगत है मैंने थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर लिया था। अभी पहले जाते थे कि ऑफिस में जाते थे, सिर्फ ऑफिस को आगे देख रहे थे। अभी हमको क्या देखना है? साथ में बिजनेस को बनाना है, तो साथ में बिजनेस को भी तो देखना है ना। अगर ऑफिस छोड़ के कभी बिजनेस में नहीं आ सकता है, मीटिंग का भी आगे आगे आता है तो ऑफिस छोड़ते हैं, मीटिंग नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसे करते हैं ऑफिस में जाते हैं मीटिंग छोड़ के तो गलत काम है। तब आपको ठीक करना है, ऑफिस में आपको आगे चलना है। अगर मीटिंग में आगे चलना है तो बिजनेस में आगे बढ़ना है। इधर आगे बढ़ने के लिए आपको आगे जाना है, सीधा बात है। आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा, जो जो काम जरूरत है बिजनेस को करना होगा, क्योंकि अगर वो प्रायोरिटी अगर ठीक नहीं करेंगे तो गलत जगह में रह जाएंगे। आपका संगत सही करना होगा। एसोसिएशन जो था वो अगर एसोसिएशन सही नहीं है, हम गाना जब पसंद नहीं करते हैं, 92.7 पसंद नहीं हो रहा है, क्या करते हैं? 93.8 में ले जाते हैं। आते नहीं लाते तो क्यों? पसंद नहीं है। अगर वो पसंद नहीं है तो क्या करते हैं? फिर चेंज करते हैं। एक नॉब की बात है, तो बाकी क्या है? अगर संगत सही नहीं है तो आप नॉब नहीं घुमाएंगे, इधर लोगों को छोड़ के दूसरे लोग पास जाइए। कौन बोल रहा है उधर परे रहिए? कौन बोलता है सारा दिन उसके साथ रहिए? मीटिंग में तो सही संगत मिलता है तो मीटिंग में आके बैठिए ना, इधर तो सही चीज मिलेगा। इसलिए प्रायोरिटी सेट करना है। और क्या करना है? अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। जिंदगी आपका है, सोच भी आपका चाहिए क्या करना है। अगर सोच सही नहीं हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, बैठिए अपलाइन के साथ, क्या हमको करना है, हमारा गोल ये है, हमारा ये आगे जाना है, हमको इस ट्रिप में जाना है, हमको इतना रुपया कमाना है, हमें इतना दिन में हमको घर खरीदना है। तो बैठिए, पहले प्लानिंग करें, गोल बनाइए। उसके लिए जो जो रास्ता में आए, ऑफिस हो बिजनेस हो, उसको थोड़ा कम करना। एक चीज मान लीजिए, एक साथ में 7 काम होने वाला नहीं है। कोई एक काम आगे जाएगा, बाकी पीछे आएगा। आपको सोचना होगा बिजनेस आगे जाएगा, दूसरा आगे जाएगा। अगर बिजनेस को आगे ले जाना है तो आपको वो काम करना, बिजनेस की जरूरत है। आपको जरूरत जो है वो नहीं, बिजनेस के लिए जरूरत वो करना होगा। वो आपको पसंद है या नहीं है तो करना होगा। और काम को पसंद कीजिए। जो काम हो सकता है आज अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों का सब मिलना जुलना अच्छा नहीं, उसको पसंद कीजिए ना, काल अच्छा लगेगा। पहले बहुत कम लोग अच्छे लगता है, लेकिन करते करते एक टाइम में आदत सा हो जाता है, तब उसको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो आदत बिजनेस में आपको पैसा देगा, जो आदत बिजनेस आपको फॉरेन ट्रिप देगा, जो आदत आपको फ्यूचर प्रोविजन देगा, वो आदत आपको बनाना होगा। फोकसिंग उसमें ही करना होगा, वो आदत बनाना होगा। और क्या है? सोशल मीडिया से ज्यादा अच्छा है, हम मानते हैं। सारा दिन पड़े रहेंगे, मीटिंग में भी अगर लोग सुनता नहीं बात, क्या करता है? फेसबुक में भेज रहा है सब, मीटिंग छोड़ के। भाई तो इधर 300 रुपया दे के क्या किया भाई? सारा दिन सोशल मीडिया से बैठ के फायदा नहीं है, उसको काम में लगाइए। बैठना नहीं है, उसको सही तरह इस्तेमाल कीजिए। बाकी और क्या करना है? जहां से भी कहीं से टाइम मिले उस टाइम को यूज कीजिए प्रॉपर्ली। बाकी कुछ करना नहीं है। एक लास्ट बात हम बोलते हैं, जो बात जरूरी है, आपको फोकस अगर सही रहेगा, आपका गोल अगर सही रहेगा, आपको उस गोल की तरफ आपको ध्यान रहेगा, तो आपको दिमाग उस तरफ जाएगा। आपको अंदर में एक चीज पैदा होगा, वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आएगा। और एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव होगा तो आपका लाइफ में बहुत चीज पॉजिटिव घटेगा एक एक करके। कि अगर वो सही नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेशन भी नहीं आएगा, कुछ चीज घटेगा भी नहीं। क्योंकि दिमाग को पता नहीं है आप कहां जाने वाला है। दिमाग एक ऐसा चीज है, आप इधर बैठ के कहीं भी उसको ले जा सकते हैं। आप पहले उसको पावर तो दीजिए। आपका पावर उस दिमाग है, तो उस दिमाग के लिए आप एबीसी के संगत में रहिए। उस संगत को छोड़िए जो संगत आपको पीछे लेके जा रहा है, और ये मीटिंग में आके लोगों से मिलिए, मीठिए। अल्टीमेटली फोकसिंग करिए, कहां आपको जाना है, वो आपको सही जगह में ले जाएगा। आपकी खुद का गर्जी से काम नहीं चलेगा। बिजनेस जो चाहता है, सिस्टम जो बोल रहा है, आपका अपलाइन जो बोल रहा है, वही काम आपको करने से आप आगे जाएंगे। आपका खुद का मर्जी से नहीं जाएंगे आप, करना आपको ही है। एक स्टोरी लास्ट शेयर करेंगे, बहुत जरूरी स्टोरी है। हम हंगरी में एक शूटर था, उसका नाम था कराली बोल के, ठीक है, बहुत बड़ा शूटर था। उस शूटर का दाहिना जो हाथ है, राइट हैंड जो है, उस देश का कुछ लड़ाई में वो हैंड उड़ गया। उस
जो शूटर था उसका जिंदगी था शूटिंग। वो हर वक्त ये बात देखते थे जब हम देश का सेरा शूटर होंगे, फिर ओलंपिक में जाएंगे, दुनिया हमारा नाम में बोलेगा। लेकिन जब उस शूटर का दाहिना हाथ एक बॉम्ब ब्लास्ट में चला हैंड ग्रेनेड में, तो उसका हालत क्या होता है? वो रो पड़ा, रोते रोते पागल हो जा रहा है कि हमारा क्यों ईश्वर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम तो चाह रहे आगे जाने के, लेकिन हमको साथ क्यों, हम क्या करेंगे? लेकिन उसका दिमाग में एक चीज था, दुनिया का बेस्ट शूटर हमको बनना है। ट्राई किया गया 1938, पूरा साल लड़ाई स्टार्ट हुआ लेफ्ट हैंड से, बाएं हाथ से, एक हाथ का शूटर, दोनों हाथ नहीं, लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रहा है। एक दिन हर रोज प्रैक्टिस, सब छोड़ छाड़ कर प्रैक्टिस करते करते 1939 एक साल बाद उसका देश का जो नेशनल गेम्स हो रहा है उधर हो गया। जब उनको देखा उधर का जो बाकी जो लोग लड़ाई करने वाले हैं वो लोग बोला क्या उसको सब बधाई दे रहा है, बोला तुम ये हाथ लेके हमारा साथ मिलने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए हमको, जो हम लोग लड़ रहे हैं, हमको हौसला बढ़ाने के लिए। तो वो बोला हम हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम तुमसे लड़ने आए हैं, इधर तुमसे लड़ेंगे हम। उस लड़ाई में वो जीता 1939 में। उसका हौसला क्या था? 1940 में ओलंपिक में जाना है, लेकिन 1940 का ओलंपिक ड्यू टू वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। 44 फिर ओलंपिक नहीं हुआ। उम्र था उसका 28, क्या हुआ? उम्र बढ़ रहा है। फिर 48, अभी सोचिए उसका उम्र क्या हुआ? 38। और उसके साथ जो लड़ रहा है उसकी उम्र 22, 24, 26, उसका उम्र तब 38 साल। लेकिन उसका दिमाग में एक चीज चल रहा है, वो क्या है? लड़ाई जीतना है, हमको दुनिया का बेस्ट शूटर होना है, कोई नहीं हरा सकता हमको। ये बात अंदर में, एक हाथ का लड़ाई, बाकी सब हाथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका दो हाथ है, एक अकेला जो उसका लेफ्ट हैंड से लड़ाई कर रहा है उसका नाम है कराली। अल्टीमेटली उस लड़ाई में 1944 में 48 में वो जाके उस लड़ाई जीता, ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल हुआ उसको। वो नहीं खत्म हुआ, ये 52 का ओलंपिक, फिर गोल्ड मेडल हासिल। ओनली शूटर जो उस टाइम में 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल हुआ, एक हाथ लेके। क्या हम लोग उससे कम है? हमारा पास ईश्वर ने इससे कम दिया है? क्या नहीं दिया ये दिमाग? क्या नहीं दिया ये हाथ, ये पैर, ये चोक, ये आंखें, सब कुछ? ये हम इससे लड़ नहीं सकते क्या? कौन सा कमी है हमें? कौन सा चीज नहीं है हमें जिससे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते? हम तो जिंदगी के जंग में लड़ाई में आया है, तो कौन सा कमी है? एक बार अंदर से पूछ के तो देखिए, सब कुछ है आपका पास। अगर चाहे तो लड़ाई में आप आगे जा सकते हैं, आपको जीतना है, कोई भी हाथ में ऐसे हारना नहीं है। आगे भगवान आपके लिए वेट कर रहा है, ये स्टेज आपके लिए वेट कर रहा है, आपको स्टेज में माला पहनाने के लोग वेट कर रहा है। लोग चाह रहे हैं कि ये स्टेज आपका है, आके देखिए स्टेज क्या बोल रहा है आपको। आप उस सीट पे बैठ के लायक नहीं है, इधर आके बैठने के लायक है। एक बार सोच के तो देखिए, ये बात बाहर में कोई नहीं बोलेगा। इसलिए इस मीटिंग में आना है, अपलाइन के साथ रहना है। अगर इस तरह के रहेंगे, आपका जीत अवश्य संभव ही है, एकदम कोई आपको हरा नहीं सकता।